जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय राधा दामोदर राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वाभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नमो ओम विष्णु बादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और हम याद करते हैं हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटो की कृपा से हम कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग ने कैंटो 3 का अध्याय 2 कंप्लीट किया, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। आज हम लोग अध्याय 3 कैंटो 3 का अध्याय 3 में प्रवेश करेंगे। वृंदावन के बाद भगवान श्री कृष्ण की लीला है। उसके पहले हमने जो 2 अध्याय कंप्लीट किए हैं कैंटो 3 का, उसके हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से 2 प्रश्न करते हैं। पहला कि संत विदुर तथा मैत्रेय मुनि की मुलाकात कब और कहाँ हुई थी और उन लोगों के बीच में क्या विचार विमर्श हुआ और क्या प्रश्न किया। तो उसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि कहते हैं कि जब भी वक्ता श्रोता भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके भी जो वार्तालाप होती है वो बहुत ही सार्थक होती है और बहुत ही कृष्ण से संबंधित होती है और उच्च स्तरीय की मतलब क्या मतलब क्या, वो दिव्य होती है। दिव्य मीन्स भगवान और भगवान से संबंधित। हमारी प्रश्न भी हमेशा भगवान और भगवान से संबंधित होना चाहिए। प्रजल्प वार्तालाप नहीं होनी चाहिए जो हम अदरवाइज हमारी वो चेतना को विकृत करता है, कलुषित करता है। और ये चीज तभी संभव है जब हम भक्तों के बीच वार्तालाप, भक्तों का संग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से करते हैं और जो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को उत्तर देते हैं, वही चीज सुत गोस्वामी जी जो परीक्षित महाराज और सुखदेव के बीच में जो बात है उसको सुन करके नेमिषारण्य के मुनि को कहते हैं। और किस लिए कहते हैं? क्योंकि नेमिषारण्य के मुनियों ने कैंटे 2 के 10वें अध्याय में यही प्रश्न किया था कि विदुर जी ने जो हस्तिनापुर छोड़ के चले गए थे दुर्योधन के से अपमानित होने के बाद में, बाहरी दृष्टि से अपमानित होने के बाद में, याद रखेंगे तो वो कहाँ कहाँ गए और उनके मैत्रेय मुनि से मुलाकात की और क्या क्या उनके संग उनका डिस्कशन हुआ। ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी जी अब परीक्षित महाराज के उत्तर में कहते हैं, हमने पढ़ा कि किस प्रकार धृतराष्ट्र जो कि केवल भौतिक दृष्टि से नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, किस प्रकार उसने पिताहीन अपने भतीजों पर अत्याचार किया और दुर्योधन को सपोर्ट किया, लाक्षागृह में उनको मारने का प्रयत्न किया, उन लोगों को वनवास भेजा, द्रौपदी के संग में अपमान किया गया,
वनवास से वापस आए तो उसके बाद में उनका अधिकार जो था राज्य का नहीं दिया गया। स्वयं भगवान कृष्ण ने प्रयत्न किया, लेकिन दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने कुछ भी उसकी नहीं सुनी। इतना ही नहीं, विदुर जी को स्वयं, जो कि धृतराष्ट्र ने बुलाया था परामर्श के लिए, विदुर जी की बात धृतराष्ट्र नहीं मानते। बहुत सुंदर सुंदर विदुर जी बताते हैं कि तुम अपराध रूप दुर्योधन का पालन कर रहे हो, कुपूत का पालन कर रहे हो, और इसी कारण तुम सब शुभ गुणों से विहीन हो गए हो। चाणक्य ने भी कहा कि अगर पुत्र कपूत है, अगर भगवान का भक्त नहीं है, तो वो अंधे नेत्रों के समान है, उसे निकाल के बाहर कर देना चाहिए। और ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि दुर्योधन ने शकुनी कर्ण जैसे अभक्तों का, दुर्बुद्धि का एसोसिएशन किया था। इधर में दुर्योधन आ जाता है, किस प्रकार वो अपमानित करता है विदुर जी को, लेकिन विदुर जी उस अपमान को नहीं लेते, क्योंकि वो उनकी उच्च कोटि की चेतना रहती है, भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि इस चलते मैं अब भक्तों से दूर रहूंगा, और अब भगवान के धाम तीर्थ यात्रा में जा करके वहां के भगवान के अलग अलग वैष्णव, अलग विष्णु भगवान के मंदिरों का दर्शन करूंगा, जिससे मेरी जो चेतना कलुषित हो चुकी है उसको मैं फिर से शुद्ध कर सकूं। और इसीलिए वो ये सोच कर करके, और यही इच्छा भगवान की थी, इसलिए वो भगवान जो कि अस्थिरापुर में रहते, उनका दर्शन न करके सीधा वो तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं, और अलग अलग तीर्थ यात्रा में घूमते हुए जाते हैं। जाते करने के बाद में वो लास्ट में सरस्वती नदी होते हुए यमुना तट पे आते हैं, जहां पर उनका मुलाकात उद्धव जी से होता है, जो भगवान के चचेरे भाई हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और बृहस्पति के वो कहें शिष्य। ये हमेशा याद है। उनको देख के प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब भी भक्त एक दूसरे, शुद्ध भक्त एक दूसरे को मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद में आलिंगन कर करके उद्धव जी उनसे प्रश्न करना शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था किस प्रकार अलग अलग उन्होंने कृष्ण, बलराम, वसुदेव, प्रद्युम्न, उग्रसेन, सांब, सात्यकी, माता देवकी, कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, सबके बारे में उन्होंने अलग अलग प्रश्न किया। और जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न करते हैं, उस समय उद्धव जी तुरंत कृष्ण के स्मरण में चले जाते हैं। यही होता है शुद्ध भक्त का, कि जैसे ही कृष्ण के बारे में वार्तालाप होती है, वो फिर अपने भौतिक स्तर पे नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक स्तर पे चला जाता है। और हम अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं, और जिसका शीर्षक ही है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। उद्धव जी विदुर जी को करीब 1 मुहूर्त तक जवाब नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने मानव स्तर पर आते हैं, अपनी आंखें पोंछते हैं और बोलना शुरू करते हैं कि हे विदुर, तुम कुशलता की बात करते हो, भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य का अस्त हो चुका है। अब हम अंधकार में हैं कि बिना श्री कृष्ण के, बिना कृष्ण के भक्तों के संग के बिना हम क्या है, सोचते हैं हम लोग कि हम लोग प्रकाश में हैं, बहुत उन्नति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अंधकार में, दिशा विहीन है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम लोग अनाथ रहते हैं। ये हमेशा याद रखें, बिना कृष्ण किसी के भक्तों के हम सोचते हैं हम नाथ हैं, लेकिन वास्तव में हम अनाथ हैं। ये कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण के भक्त को छोड़कर करके हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। यही बात उद्धव जी विदुर जी को बता रहे, नहीं तो वो ये नहीं कहते कि सूर्य, कृष्ण रूपी सूर्य का अस्त हो चुका है। सूर्य का अस्त होने से सूर्य को फर्क नहीं पड़ता है, सूर्य तो आज इधर अस्त हुआ और यहाँ पर सूर्य का जो है क्या होता है, अस्त उदय होता है, अस्त होता है, ये तो चलता रहता है, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ता है जो सफर करते हैं, हम अंधकार में हो जाते। उसके बाद में कहते इतना ही नहीं, यदु जो वंशी थे, वो भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाए। वो भी अपनी तुलना, जिस प्रकार मछली अपने को चंद्रमा से बराबरी करती है, उसी प्रकार यदुवंश भी सोचते थे कृष्ण तो हमारे संबंधी है, हमारे घर के मेंबर है,
कोई तो केवल परमात्मा के रूप में कृष्ण को समझ सका। इस तरह का कर करके कहते हैं, प्रभुपाद जी तार में कहते हैं ये उनका दुर्भाग्य था। फिर याद करते हैं उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की आश्चर्यमय लीलाएं, जिसको देख कर करके बैकुंठ के जो नारायण हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ तक कि देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हैं अरे ब्रह्मा जी ने कितनी सुंदर सृष्टि की, भूल जाते हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि, ब्रह्मा जी ने भगवान की सृष्टि नहीं की, भगवान ने ब्रह्मा जी की सृष्टि। फिर ब्रज बालाओं की बारे में बताते, वह भगवान के प्रति कितनी अनुरक्त थी, भगवान को देखे बिना वो कितनी व्यथित हो जाती थी। उसके बाद कहते हैं कि भगवान के जो भक्त शांत भक्त होते हैं वो केवल जहाँ कहीं भी रहते हैं केवल भगवान की सेवा के लिए लालायित वो रहते हैं। वो उस ज्ञानी ध्यानी की तरह नहीं है जो कि क्या है, केवल अपने भौतिक आसक्ति अर्थात इवन कल्याण के लिए सोचते कि भौतिक जगत से छुटकारा पाने की सोचते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। उसके बाद में याद करते हैं उद्धव जी किस प्रकार भगवान बंदी गृह में, कंस के बंदी गृह में जन्म लेते हैं और नाटक लीला करते हैं कि भय कंस से भाग, कंस के डर से भय से भाग जाने के मथुरा से वृंदावन चले जाते हैं। उस प्रकार वसुदेव जी की जो इच्छा रहती है कि मेरे पुत्र की रक्षा हो, उसको वो पूरा करते हैं। और उसके बाद में बहुत अलग अलग लीलाओं के बारे में बताते हैं उद्धव जी। और स्पेशली हमने पढ़ा कि जब रासु अग्नि में किस प्रकार शिशुपाल ने उनको अपमानित किया था, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को उसको मुक्ति प्रदान की। इतना ही नहीं, जो हमने पढ़ा कि 23वें श्लोक के अंदर में कि भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं। पुतना जो उनको मारने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन भगवान जो थोड़ा भी जिसके भाव रहता है, न्यूनतम जिसमें योग्यता रहता है, उसको विशाल उसको क्या है कृपा प्रदान करते हैं। पुतना को उन्हें मातृत्व का पद प्रदान किया। सोचिए शाश्वत धाम में, ये नहीं कि नहीं, उसको मातृत्व का पद प्रदान, धाई का पद उन्होंने प्रदान किया। बताते हैं भगवान तो त्रयी है, समस्त त्रयियों के हमने बड़ा, तीनों लोकों के, 3 गुणों के, 3 पुरुषावतार के, 3 ताप के, 3 शक्तियों के, 3 गुणावतार के, वही तो स्वामी है। इस प्रकार करने के लास्ट में कहते हैं कि हम बद्ध जीवों के लिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि जो शत्रु होते हैं उनका भगवान ने कल्याण किया तो फिर तो क्या, नहीं, शत्रु का कल्याण करते हैं भगवान। क्यों करते हैं? याद रखेंगे सभी भगवान के अंश है। भगवान में कोई शत्रु भाव, ईर्ष्या भाव नहीं होता है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान विशेष कृपा प्रदान करते हैं। शत्रु जो भाव से मरते हैं, इवन ज्ञानी ध्यानी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो कि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भले ही उनकी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होती है ध्यानी ज्ञानी की, लेकिन चूंकि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो भी उनको, इसीलिए उनको केवल ब्रह्म ज्योति तक ही भगवान जाने देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी योग्यता के अनुसार या तो वो बैकुंठ लोक को जाते हैं और या वो भगवान के गोलोक धाम में जाते हैं। ये बहुत सुंदर हम लोगों ने यहाँ। उसके बाद में 25वें श्लोक से अभी तक तो उद्धव जी अलग अलग जो क्योंकि वो इतने भावुक थे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके अलग अलग जो भी लीलाएं हैं विदाउट सिस्टमेटिक नहीं बताया, लेकिन 25वें श्लोक से वो एकदम सिस्टमेटिकली बताते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण देव की माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और किस प्रकार उन्होंने लीला की वसुदेव जी को आनंद देने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए, नंद यशोदा की इच्छा पूर्ति करने, यशोदा माँ की इच्छा पूर्ति करने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए कहते हैं, डर दिखाते हैं कि मैं तो बहुत भयभीत हो गया हूँ संकंस से, और इस प्रकार वो मथुरा से वृंदावन जाते हैं। अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा कि वृंदावन में भगवान ने ग्वाल बालों के बछड़ों के बीच किस तरह की सुंदर सुंदर लीलाएं की। और हमें याद रखना चाहिए कि भगवान का जो वृंदावन धाम है भगवान से अभिन्न है। बहुत फिर हम लोगों ने पिछली क्लास में जब कंप्लीट किया था अध्याय
दो को उसमें बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर हुए। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। भगवान सुंदर गौ तथा बैलों को चराते, उसी तरह भगवान अपनी बंसी बजाते एवं अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल वालों को उत्साहित करते थे। तो यहाँ पर जब गौओं की और बैलों की बात आती है तो भगवान के प्रभुपाद जी कहते हैं मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गौओं की आवश्यकता होती है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं जो हमारे बंधन का कारण बनती है, जिसके लिए मनुष्य ने अपना बहुमूल्य मनुष्य जीवन इन सब अनवांटेड चीजों के लिए यदि बिताते हैं तो ये उनका बड़ा दुर्भाग्य है। फिर उसके बाद में बोलते हैं फिर कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अनेक असुरों को भेजा, जिसे कृष्ण ने बड़ी आसानी से जिस खिलौनों को तोड़ा जाता उसी तरह उनको मार डाला। इतना ही उन्होंने कालिया नाग जी ने यमुना के जल को दूषित कर दिया था, विषैला कर दिया था। भगवान ने किस प्रकार उसको कालिया नाग को यमुना नदी से प्रताड़ित किया। और उसके बाद में लास्ट में जो 32-33 श्लोक थे और 34 श्लोक बहुत सुंदर कि किस प्रकार इंद्र जिन्होंने ब्रजवासियों को पीड़ित किया था, किस प्रकार उन्होंने भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर जितने भी ब्रजवासी थे जो कि कई दिनों से बड़े सोच रहे थे हमें कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, 24/7 पूरा 7 दिन 24 घंटा एक एक ब्रजवासियों को दर्शन दिया। वो एक तरफ कर ये उनकी अचिंत्य शक्ति थी कि ब्रजवासी पूरे सर्कल में थे लेकिन सब सोच रहे थे कृष्ण मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मुझे ही दर्शन दे रहे हैं। ये भगवान की अति शक्ति है। और किस प्रकार उन्होंने ब्रज की बालाओं के संग रास लीला करके उन्हें दिव्य आनंद प्रदान किया। इस पर हम लोग दूसरे अध्याय को समाप्त किए और आज तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैंटो 3 अध्याय 3 वृंदावन के बाहर भगवान की लीला। अभी तक हम लोगों ने जितना भी सुना है उद्धव जी से भगवान ने जो वृंदावन के अंदर जो लीलाएं की थी उसके बारे में। उसके अब हम लोग वृंदावन के बाहर भगवान ने जो लीलाएं की उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उद्धव वाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षयाशं बलदेव संयुत निपात्य तुंगात् रिपुयूतनाथं हतं व्यकर्षत् व्यसुमे ओजसो उवर्याम। श्री उद्धव ने कहा तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने पिता माता को प्रसन्न करने के लिए जनता के सत्वों के नेता कंस को उनके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। हरि बोल। और यही भगवान का उद्देश्य था। भगवान जब भी कोई कार्य करते हैं वृंदावन से मथुरा आने का उद्देश्य क्या था कि कंस को मारना और जो भी जितने भी आतताई थे उनको मारना, यही एकमात्र उनका उद्देश्य रहता है। और दूसरा अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना, वसुदेव और देवकी। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर कंस की मृत्यु का संक्षिप्त वर्णन हुआ है क्योंकि ऐसी लीलाएं
दसम स्कंद में स्पष्टता से और विस्तार से वर्णित हरि बोल। तो ये जितने भी हम लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं उद्धव जी के मुखारबिंद से, इसका डिटेल में हमको वर्णन कैंटो 10 में मिलेगा। भगवान ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने को माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध किया। कृष्ण तथा बलराम दोनों भाई वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जिसने उनके माता पिता वसुदेव तथा देवकी को अत्यधिक कष्ट दे रखा था। कंस एक महान दैत्य था और वसुदेव देवकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कृष्ण तथा बलराम इतने बड़े तथा बलवान शत्रु का संहार कर सकेंगे। जब दोनों भाइयों ने सिंहासन रूप कंस पर आक्रमण किया तो उनके माता पिता डर गए कि अब कंस को हमारे उन पत्रों को, जिन्हें हमने इतने दीर्घ काल तक नंद महाराज के घर में छिपा रखा था, मार डालने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। भगवान के माता पिता स्नेहवश अत्यधिक संकट का अनुभव कर रहे थे और वे मूर्छित प्राय थे। उन्हीं को आश्वस्त करने के लिए ही कृष्ण तथा बलराम ने कंस को मारा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही उसके मृत शरीर को धरती पर घसीटा। हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए वसुदेव देव की हमको भौतिक दिशा एकदम दिव्य आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए कि वसुदेव और देवकी का भाव क्या है कि मेरा पुत्र छोटा सा है, कंस उनको मार नहीं दे। वो उनको ये याद नहीं है और न जाने का कि वो भगवान है, और भगवान भी ये नहीं दिखाते कि मैं भगवान। ये होती है भगवान के भक्तों की शुद्ध चेतना। नेक्स्ट, सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्म आदित्य सविस्तरम तस्मै प्रदात वरम पुत्रम मृतम पंचजन उद्धरात। भगवान ने अपने शिक्षक सांदीपनि मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं से में सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। हरि बोल। एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जो अपने गुरु के मुख से एक बार सुनकर ही वैदिक विद्या की समस्त शाखाओं में पारंगत हो जाते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम बोधम च वेदस्य च सर्वमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेह चाह। भगवान खुद ही कहते हैं गीता में कि सारे वेद है उनका संकलन करता मैं हूँ, वेदों का उद्देश्य मुझे ही जानना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान ने सारी भी जितनी कलाएं जो कुछ भी है सांदीपनि, ये है भगवान की भगवता, ये है भगवान का समर्पण, ये है भगवान की कृपा। यमराज के क्षेत्र में आत्मा के चले जाने पर कोई व्यक्ति मृत शरीर को जीवित नहीं कर सकता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने यमलोक तक जाने का दुस्साहस किया और अपने गुरु के मृत पुरुष को ढूंढा तथा उसे वापस लाकर गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। भगवान स्वभावतः सारे वेदों के सिद्ध हस्त है, किंतु सबों के समक्ष यह दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए कि प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। ये है वास्तविक उद्देश्य कि भगवान श्री कृष्ण, इसको अंडरलाइन करेंगे कि भगवान ने एक हमें शिक्षा, यहाँ पर बहुत बड़ी दिव्य शिक्षा क्या है, जब तक कि मेरा जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, बिना प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हम उसे अपने जीवन में नहीं उतार सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। प्रामाणिक गुरु के बिना जानना असंभव है और ये प्रयास भी व्यर्थ है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि को गुरु स्वीकार कर करके इस बात को स्टैब्लिश किया। चैतन्य महाप्रभु ने भी, सबको याद होगा, और अब हम लोग जब चैतन्य चरित्र पढ़ेंगे, उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली और संन्यास किसे लिया? केशव भारती से संन्यास। और यहाँ पर याद रखेंगे भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनि के ऊपर में और उधर में केशव भारती ईश्वरपुरी पर कृपा की। बोले हम लोग तो लायक, तो भगवान के आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है। तो भगवान के आदेश का पालन, सब तो भगवान के अंश है, भगवान से, लेकिन उन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया। वसुदेव, ये सब भगवान के आदेश का पालन करते हैं और भगवान के लीला में ये लोग
मदद करते हैं, यही हमारा कर्तव्य है। तो उसको बहुत डीप में भगवान एक ही अपनी लीला से अलग अलग शिक्षा देते हैं कि गुरु स्वीकार करना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना हम भगवान के ज्ञान, भगवान के बारे में नहीं जान सकते। और भगवान जिसको जो जो कार्य करने के लिए बोलते हैं वो तुरंत हमें करना चाहिए। नहीं तो अरे हम कैसे करेंगे प्रभु, हम कैसे, आप तो हमारे गुरु है। नहीं, उन्होंने कहा कि संदीप मुनि ने सोचा, केशव भारती ने सोचा, ईश्वरपुर ने सोचा, कृष्ण का जो आदेश है, चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है, ये हमें पूरा करना है। याद है ना, केशव भारती ने कहा कि अरे मैं आपको क्या दूंगा, तो केशव भारती के कान में भगवान चैतन्य महाप्रभु पहले मंत्र देते हैं, फिर उसी मंत्र को वो चैतन्य महाप्रभु को देते हैं संन्यास दीक्षा के लिए। बहुत सुंदर लीला है। गुरु ने कहा कि उसका मृत पुत्र ला करके उसे दिया जाए, और भगवान ने इस आग्रह को पूरा किया। अतः भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं है। भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी भक्ति में व्यस्त रहते हैं, कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते। हरि बोल। और ये कार्य सांदीपनि मुनि ने क्यों दिया? ये स्टेब्लिश करने के लिए कि यमराज के मुख से किसी और की ताकत नहीं है कि छीन, ये तो भगवान ही एकमात्र ये कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही के अंडर में सब कुछ है। तो ये एक और दूसरे शिक्षा स्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे होती है। ठीक है, प्रभुपाद जी बता दें। नेक्स्ट, समाहुता भीष्मक कन्या ये श्री असवर्णेन बुभूषया ईशाम गांधर्व वृत्या मिसताम स्वभागम जये पदम मूर्धनि ददत सुर्पण। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उनसे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया था। हरि बोल। राजा भीष्मक की पुत्री कुमारी रुक्मणी सचमुच लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे रंग तथा गुण दोनों में ही स्वर्ण जैसी मूल्यवान थी। चूंकि लक्ष्मी जी भगवान की संपत्ति है, अतः रुक्मणी वास्तव में कृष्ण के ही निमित्त थी। किंतु रुक्मणी के बड़े भाई ने शिशुपाल को उसके पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने को छुड़ाने के लिए कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दूल्हा बनकर शिशुपाल टोली सहित रुक्मणी के विवाह करने की इच्छा से वहां आया, तो कि सहसा सभी राजकुमारों को पछाड़ते हुए रुक्मणी को वहां ऐसे उठा ले गए जिस तक गरुड़ असुरों के साथ से अमृत ले भागा था। इस घटना की स्पष्ट विवेचना 10वें स्कंद में की जाएगी। बहुत सुंदर ढंग से देखिए, भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ति बहुत करते हैं। याद रखिए, रुक्मणी ने कभी भी इसके पहले भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा था, लेकिन वो स्मरण करती थी सदैव कृष्ण का। और जहां सदैव स्मरण करते हैं तो भगवान उस हमारी स्मरण को, हमारी याचना को सुनते हैं। और उन्होंने रुक्मणी की प्रार्थना को स्वीकार किया और उनको पति रूप में उनको प्राप्त किया रुक्मणी ने, केवल स्मरण के माध्यम से। तो यहाँ पर शिक्षा है, स्मरण बहुत ही पावरफुल होना, लेकिन कैसा होना चाहिए? जिस पर रुक्मणी ने किया था भगवान का स्मरण, जिस प्रकार गजराज ने किया था, गजेंद्र मुक्ष गजेंद्र ने किया था, वो उस तरह का हमारा स्मरण होना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज ने किया था। ककुदमिन अविदनास दमित्वा स्वयंवरे नागजितीन उवा तत भक्तमानान अपि गृधयते अज्ञान जगने अक्षत शस्त्र भृत स्वशस्त्री। बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नागजतिनी का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। भगवान शास्त्रों से अच्छी तरह लेस थे, अतः उन्होंने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई।
देखिए बहुत सुंदर ये लीला, इसका भी हम लोग कैंटो 10 में स्टडी करेंगे कि किस प्रकार 7 बैलों का उन्होंने, जो जिनको नथ नहीं बांधा था, माने जिसको बांध के रखते हैं, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने को 7 रूप में एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड कर करके किस प्रकार उन बैलों को कंट्रोल कर करके विजय प्राप्त करते हैं, और उनकी शादी नागिन जीती से होती है। नेक्स्ट, प्रियम प्रभु ग्राम्य इव प्रियाया विदतसु आच्छत धृतरूम यत अर्थे ब्रजी आद्रवत तम सगणोरुसांध क्रीडा मृगे नूनम अयम बधूनाम। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग के पारिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह की सामान्य व्यक्ति करता है, हरि बोल। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्री वश था, दल बल सहित लड़ने के लिए भगवान का पीछा किया। इसका हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर है। एक बार जब भगवान देवताओं की माता अदिति को कान के कुंडल भेंट करने स्वर्ग लोग गए, तो उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ गई थी। पारिजात नामक एक विशेष पुष्प वृक्ष केवल स्वर्ग में ही उगता है। सत्यभामा ने इस वृक्ष को लेने की इच्छा प्रकट की। भगवान अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सामान्य पति की तरह वृक्ष अपने साथ ले आए। इससे ब्रजी अर्थात ब्रज का नियंता इंद्र कुपित होकर इंद्र की पत्नी ने उसे युद्ध करने के लिए भगवान का पीछा करने को उकसाया। चूंकि इंद्र स्त्री वश पति था और मूर्ख भी था, अतः वह उसके कहने में आ गया और उसने कृष्ण के युद्ध करने का दुस्साहस किया। वह इस अवसर पर मूर्ख बना, क्योंकि वह भूल गया कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है। हरि बोल। यद्यपि भगवान स्वर्ग लेख के वृक्ष ले आए थे, किंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था। फिर भी सची जैसे सुंदर पत्नियों का वशीभूत इंद्र स्त्री वश होने से मूर्ख बना, जिस तरह स्त्री के वश में रहने वाले सामान्य व्यक्ति मूर्ख होते हैं। इंद्र ने सोचा कि कृष्ण स्त्री वश पति है, जिसने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा मात्र से स्वर्ग की संपत्ति का हरण किया। अतः उसने कृष्ण को दंड देने की सोची। वह यह भूल गया था कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, ईशावास इदम सर्व, और वे स्त्री वश नहीं हो सकते। भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है और इच्छा मात्र से वे सत्यभामा जैसी हजारों पत्नियां पा सकते हैं। अतः वे सत्यभामा इसलिए अनुरूप नहीं थे कि वह सुंदर पत्नी थी, अपितु वे उसकी भक्ति से प्रसन्न थी। अतः वे अपने भक्त की शुद्ध भक्ति का प्रतिदान देना चाह रहे थे। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान श्री कृष्ण सारी जो भी चीज है सारे उनके अंश हैं। भौतिक जगत आध्यात्म में जो कुछ भी है वो कृष्ण का ही है। कृष्ण को कोई चीज के प्रति आसक्ति नहीं है। भगवान की आसक्ति होती है, भगवान को भक्तों की भक्ति के प्रति भगवान की आसक्ति होती है। तो रुक्मणी भगवान की शुद्ध भक्त थी, जो सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती थी, स्मरण करती रहती थी, और भगवान ने उनको कृपा प्रदान करके उनसे ब्याह रचाया उसके प्रति। लेकिन जो इंद्र है वो भौतिकता में फंसा हुआ था, और इंद्रिय अपनी स्त्रियों के वश में आकर के उसको प्रभोग किया, उकसाया, और उसने गलत कदम उठाया। इसका 10वें स्कंद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि देखिए भौतिक जगत में माया इतनी प्रबल है, हमेशा हमें उकसाती रहती है। हम सोचते हैं कि इस बार मैंने गलती कर ली, चलो मैं एक काम करता हूँ, यज्ञ कर लूंगा, देवताओं की पूजा करके अपने पाप को प्रायश्चित कर लूंगा। लेकिन माया इतनी प्रबल है, फिर हमसे गलतियां करवाती है। जैसे हाथी स्नान करता है ना, नदी में जाता है, स्नान करके फिर आता है और अपने ऊपर धूल लपेट लेता है, वही स्थिति हमारी। इंद्र ने पहली गलती की थी, पिछले दूसरे अध्याय में क्या पढ़ा था, उसने अपने घमंड में आकर करके उसने गोवर्धन के वासियों को, ब्रज के वासियों को पीड़ित किया था। कैसे? मूसलाधार वर्षा कर करके, और भगवान ने उनकी रक्षा की। और इंद्र आते हैं, जो कि डिटेल 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, आकर के क्षमा मांगते हैं, सुर भी गाय के क्षमा मांगते हैं। लेकिन चूंकि अभी वो फिर दोबारा ये गलती कर बैठता है, वहां गलती की थी, क्षमा मांगा, और फिर यहाँ आकर के दोबारा गलती कर बैठता है। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है?
माया बहुत प्रबल है। जब तक भक्तों का संग नहीं करेंगे, भगवान के भक्त रहेंगे, हमारी चेतना कभी भी कृष्ण में नहीं, और हम गलती हमेशा करते हैं। लेकिन अगर भगवान के भक्तों का संग करेंगे, हमारी चेतना सदैव सही जगह रहेगी और हम कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जहां भगवान की भक्ति होती है, भगवान के भक्तों का संग होता है, माया हमें भ्रमित नहीं कर सकती। जैसा इंद्र के संग बार बार हो रहा है, बहुत सारी लीलाएं सुनेंगे। एक बार वो घमंड में आ गया, दुर्वासा मुनि ने उसको माला दी, उसने माला को उठाकर हाथी को दे दिया। इस तरह की वो गलतियां करते रहते। घमंड में रहता है जीव, जब वो भौतिक जगत के प्रति आ सकता है, भौतिक लोगों के बीच में रहेगा। इसलिए उनकी जो स्त्रियां थी वो भौतिकता में ग्रस्त थी। कृष्ण भक्ति के प्रति अभाव के चलते उसने कृष्ण के प्रति अपराध करवाया इंद्र से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुतम मृदेखम वपुषाग्रसंतम दृष्ट्वा सुनाभ उन्मथितम धरित्र्या आमंत्रित तत्तनयाय शेषम दत्त्वा तत् अंतपुरम आविवेश। धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उनकी माता ने भगवान से प्रार्थना की, इससे नरकासुर के पुत्र को राज लौटा दिया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। हरि बोल। अन्य पुराणों में कहा गया कि नरकासुर भगवान द्वारा उत्पन्न धरित्री पृथ्वी का पुत्र था, किंतु वह अन्य असुर बाण की कुसंगति के कारण असुर बन गया था। एक नास्तिक असुर कहलाता है, और यह तथ्य है कि अच्छे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति की भी कुसंगति से असुर बन सकता है। किसी का जन्म सदैव अच्छाई की कसौटी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति अच्छी संगति की शिक्षा नहीं पाता, तब तक वह अच्छा नहीं बन सकता। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि माता पिता भक्त हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसकी भी संतान भक्त हो। हाँ, डिपेंड करता है कि उसकी संगति कैसी। एक अच्छे माता पिता जैसे नरकासुर जैसे उनके माता पिता भक्त, लेकिन कुसंगति के कारण वो अभक्त बन गया था और भगवान के प्रति वो अपराध करता है। इसलिए संगति का हर जगह, पूरी भागवतम में, चेताचरितम, गीता में भगवान ने कहा कि कुसंगति हमारे आत्मघाती होता है, आत्मा का हनन करने वाला। इसलिए हमेशा हमें कुसंगति, भक्तों से कुसंगति से बचना चाहिए। हम अपने को कितना ही होशियार समझ ले, अगर कुसंगति करेंगे तो गारंटेड है कि हमारी मति भ्रमित हो जाएगी। तो ये नरकासुर के लीला से हमें भगवान प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य के माध्यम से समझाते हैं। नेक्स्ट, तत्र आहिता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिम आर्त बंधुम उत्ताय सद्यो जगृहु प्रहर्ष मृड अनुराग प्रतिहत अवलोके। उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारों के मित्र भगवान को देखते ही चौकन्नी होती। उन्होंने उन्हें अति उत्सुकता, हर्ष तथा लज्जा से देखा और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। हरि बोल। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर तात्पर्य है कि जो राजकुमारी है, नरकासुर ने बड़े बड़े राजाओं की अनेक पुत्रियों का अपहरण किया था और उन्हें अपने राजमहल में बंदी बनाकर रखा था। किंतु जब वह भगवान द्वारा मार डाला गया और जब भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए तो सारी राजकुमारियां हर्ष से प्रफुल्लित होती और उन्होंने उनकी पत्नियां बनने के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान ही दुखियारियों के एकमात्र मित्र है। इसको अंडरलाइन कर ले, भगवान ही एकमात्र दुखियारियों के एकमात्र है। जितने भी ब्रह्मांड में जो भी, अगर वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं तो केवल कृष्ण ही हमें वो हमारी इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं और कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता। यदि भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते, उन सबों में के विवाहित होने की कोई संभावना नहीं थी। क्यों नहीं संभावना थी? क्योंकि सोशल सर्कमस्टांसेस के अंडर में चूंकि नरकासुर ने उनको टच किया था,
तो कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, क्योंकि उस असुर ने उनको उनके पिता के संसद से अपहरण किया था, अतः कोई भी व्यक्ति उनसे विवाह करने के लिए राजी न होता। वैदिक समाज के अनुसार कन्याएं पिता के संसद से पति से संरक्षण में भेजी जाती है। चूंकि वे कन्याएं पहले ही अपने अपने पिता के संरक्षण से अपहृत की जा चुकी थी, अतः भगवान के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई पति प्राप्त कर पाना असंभव होता। देखिए, कोई उनको सोशल सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान को समर्पित किया, भगवान इतने कृपालु, तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। नंबर 1, जो भगवान के शरणागत होता है, भगवान की उसकी इच्छा को पूर्ति करता है, नंबर 1। दूसरा, यहाँ प्रभुपाद जी माताओं के बारे में बताते हैं कि माताएं बहुत नाजुक होती, शादी के पहले वे पिता के संरक्षण में रहती, शादी के बाद में पति के संरक्षण में रहती है, और पति के चले जाने के बाद में वो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। उनको संरक्षण बहुत जरूरी है। ये शास्त्र बोलता है, ये भगवान बोलते हैं, इसको हमेशा याद रखें। नेक्स्ट, आसाम मुहूर्ते एकस्मिन् नाना आगे सुयोषिताम सविदम जग्रिये पाणिम अनुरूप स्वमायया। वे सभी राजकुमारी अलग अलग कमरों में रखी गई थी, और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के युग के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पानी ग्रहण कर लिया। हरि बोल। ब्रह्म संहिता में भगवान का उनके असंख्य सांसों के साथ निम्नवत वर्णन हुआ। अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम यौवनम च वेदस्य अदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। मैं उस भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है। वे अपने असंख्य सांसों से अभिन्न है। वे अच्युत, आदि तथा असीम है एवं नित्य स्वरूपों वाले हैं। जैसे ही ये चीज हम पढ़ते हैं, तुरंत याद करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारण आदिम पुरुषम है, जिनसे बलदेव, हमने जो अलग अलग एक्सपांशन पढ़ा, सारे श्वांश विष्णु अंश है, विष्णु तत्व है। ठीक है, यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष है, किंतु वे सदैव नवीन तथा युवा रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस समय कहते हैं, जो शास्त्र बताता, वो 125 साल के थे, लेकिन कभी भी वो हमेशा यौवन बने रहे। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से स्वयं प्रकाश के विविध पुरुषों में और पुनः प्रभाव तथा वैभव रूपों में विस्तार कर सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे ना, प्रभाव वैभव अलग अलग थी। भगवान ने जितनी भी माने अलग अलग रूप में सांसों में 16,108 रानियां थी जो द्वारका के अंदर में अपने को एक्सपांशन किया और सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, सबसे ब्याह रचा। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान ने विभिन्न कमरों में रह रही राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए जिन रूपों में अपना विस्तार किया, वे उनमें से हर एक के अनुरूप होने के कुछ कुछ भिन्न थे। वे भगवान के वैभव विलास रूप कहलाते हैं। हरि बोल। और उनकी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा सक्रिय होती है। ठीक है, अलग अलग भगवान ने जो जैसी थी जिसके अनुरूप उसी के साथ अपने को एक्सपांड किया। बहुत सुंदर फील है। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है। हम पढ़ते हैं ना, भगवान 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य ये है भगवान का। ठीक है, तो प्रभाव, प्रकाश, वैभव, ये सब प्रभाव, वैभव, विलास सबके बारे में हम लोग चेतन चेता में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तासु अप्तयानि अजन्यत आत्मतुल्यानि सर्वतः एक एकस्याम दश प्रकृते विभुभूषया। अपने दिव्य स्वरूप के अनुसार अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से एक से अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। हरि बोल। तो शास्त्र में बताते हैं कि जितनी भी रानियां थी द्वारका में, भगवान ने एक एक से 10-10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न की। काल मागध साल आदीन
अनिके रुंदतपुरम अजितम पुरम अजीधनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। कालयवन मगध के राजा तथा सालों ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबको स्वयं नहीं मारा। हरि बोल। कालयवन और जरासंध दोनों को भगवान ने नहीं मारा, क्योंकि भगवान अद्भुत कर्मणा है, हमने जो पढ़ा था, इसलिए नहीं मारा क्योंकि भगवान मुचकुंद जो भगवान का भक्त है और भीम जो भगवान को, उनको ये श्रेय प्रदान करना चाहते थे। दोनों में अलग अलग लीलाएं की है। किस पर? मुचकुंद के द्वारा कालयवन का वध हुआ और भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ। कंस की मृत्यु के बाद जब मथुरा नगरी कालयवन, जरासंध तथा साल्व के सैनिकों द्वारा घेर ली गई तो भगवान इस नगरी से एक तरह से भाग निकले और इस तरह से रणछोड़ कहलाते हैं। हरि बोल। वस्तुतः तथ्य यह है कि भगवान का उन सबों को अपने जनों से अर्थात मुचकुंद तथा भीम जैसे भक्तों से मरवाना चाहते थे। कालयवन तथा मगध राज का वध क्रमशः मुचकुंद तथा भीम द्वारा किया गया, जिन्होंने भगवान के अभिकर्ता एजेंट की भूमिका निभाई। ऐसे कार्यों द्वारा भगवान अपने भक्तों के पराक्रम तेज को प्रदर्शित करना चाहते थे। मानो वे स्वयं उनके युद्ध करने में असमर्थ हो, परंतु उनके भक्त उन लोगों का वध कर सकते थे। भगवान का अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वह अत्यंत सुखद है। इसको अंडरलाइन कर लें। भगवान का अपने भक्तों के संग जो संबंध है वह अत्यंत सुखद है। वस्तुतः भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने के लिए ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित हुए थे, किंतु यश का श्रेय विभाजित करने के उद्देश्य उन्होंने कभी कभी यह श्रेय दिलाने के लिए अपने भक्तों को लगाया। सब जगह भगवान ने अपने भक्तों का, अर्जुन को श्रेय दिलवाया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, भीष्मदेव को श्रेय दिलाया जब युधिष्ठिर महाराज भ्रमित हो गए थे। कैंटो 1 में हमने पढ़ा था, याद है ना सबको, भीष्मदेव का त्याग। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं भगवान द्वारा नियोजित था, किंतु अपने भक्त अर्जुन को श्रेय देने के लिए निमित्त मात्र भव सभ्य साची, उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई और अर्जुन को योद्धा की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इससे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के नायक बने। कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो कुछ हम करना चाहते हैं उसे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते हैं। अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की कृपा की यही रीति है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान अपने भक्तों पर कितने कृपालु होते हैं। तो देखिए पूरा भागवतम में अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, भगवान दो ही चीज अभी तक हमने पढ़ा है। एक क्या चीज समझ आया? एक भगवान की कृपा और भगवान का ऐश्वर्य, उनकी सुंदरता, उनकी शक्ति और उनकी कृपा भक्तों के ऊपर। यही पूरी भागवत, पूरे गीता भागवत में यही चीज भगवान कहते हैं। इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम त्वां सर्वपाप्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संबरम द्विविधम बाणम मुरम बलवलम एव च अन्यान च दंतवक आदिन अवधितकान च घातयत। संबर, विविध, बाण, मूर, बलबल जैसे राजाओं तथा दंतवक इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्यों द्वारा मरवाया। ये सारी चीज हम लोगों को डिटेल में कैंटो 10 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अथ ते भ्रातृपुत्राणाम पक्षयोपतिनान नृपान चचाल भू कुरुक्षेत्रम येषाम आपतताम बले। तत्पश्चात वे विदुर, हे विदुर, भगवान ने शत्रुओं को तथा तुम्हारे लड़ रहे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र युद्ध में मरवा डाला। ये सारे राजा इतने महान तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। सब लोगों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने मरवा दिया। क्यों मरवाया था? सबको याद है। भगवान सब लोगों को अधर्मी हो गए थे और ब्रह्मा जी की
प्रार्थना पर वो इस धरा पर आते हैं और ये सारा कार्य अपने शुद्ध भक्त अर्जुन के माध्यम से, भीम के माध्यम से संपन्न करवाते हैं। सकर्ण दुशासन सोबलानाम कुमंत्र पाकेन हत श्रीय आयुषम सुयोधनम स अनुचरम सयानम भग्नो उरुम उवर्याम न ननंद पश्यम। कर्ण, दुशासन तथा शोभल की कुमंत्रणा की जटिलताओं के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था तो उसकी जांघें टूटी थी। भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात। किंतु इस दृश्य को देखकर भगवान प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि भगवान किसी को अपने अंश है, तो क्या भगवान अपने अंश के प्रति अन्याय करेंगे? अंश को दुखी देकर क्या भगवान सुखी होंगे, खुश होंगे? नहीं। भगवान के सारे अंश हैं, कुसंगति के कारण अगर वो भ्रमित हो जाते हैं तो भगवान उनकी दुष्टता को, कुसंगता को नष्ट करते हैं। जीव के प्रति उनका प्रेम वैसा का ही वैसा हो रहता है। दुर्योधन दुर्बुद्धि हो गया था कर्ण, दुशासन जैसे मूर्ख लोगों के भक्तों की संगति के कारण। तो भगवान ने भीम के द्वारा उसको मरवाया, उसकी दुष्टता, उसके जो पाप पुण्य किया उसको नष्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। हरि बोल। तात्पर्य, धृतराष्ट्र के प्रमुख पुत्र दुर्योधन का पतन भगवान को अच्छा नहीं लगा। यद्यपि वे अर्जुन के पक्ष में थे, उन्होंने भीम को सलाह दी थी कि युद्ध में दुर्योधन की जांघें किस तरह तोड़े। भगवान को बाध्य होकर बुराई करने वाले को दंड देना पड़ता है, किंतु ऐसा दंड देते हुए वे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि सारे जीव मूलतः उनके विभांश होते हैं। वे बुराई करने वाले के प्रति ब्रज से भी कठोर तथा श्रद्धावानों के प्रति गुलाब के फूल से भी कोमल रहते हैं। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करें कि ये कठोरता अर्थात जिनकी दुर्बुद्धि है, माया का प्रभाव है, वो उसके ऊपर उससे माया के प्रभाव में आकर करके गलत कार्य कर रहे हैं। भगवान उसकी दुष्टता को मारते हैं। कभी भी भगवान किसी जीव के प्रति घृणा, ईर्ष्या नहीं करते हैं। हमने पढ़ा था गीता में, जब राजा किसी को दंड देता है उसके कल्याण के लिए देता है। अगर किसी ने गलत कार्य किया, किसी को फांसी दी जाती है तो उसके कल्याण के लिए होता है कि जिससे अगले जन्म में उसे अपने कुकर्मों को दोबारा भोगना न पड़े। अगर डॉक्टर है, कोई किसी हमारे शरीर के अंग में अगर खराब हो जाता है तो यदि उसको देखता है कि जनरल रिपेयर से नहीं होता है तो उसकी सर्जरी करनी होती है। अदरवाइज या उसके और अंग डिस्टर्ब हो जाए और उसको कष्ट होगा, और जैसे ही उसका जो खराब अंग उसको काट देते हैं तो उसकी सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। इसी प्रकार भगवान हमारे जो गलत अंग जो कार्य उसको खत्म करके हमारी पीड़ा को खत्म कर देते हैं, अर्थात हमारे जो पाप जो भोग है उसको फिर यहीं पर खत्म करवा देते हैं। फिर अगले जन्म को कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। बुराई करने वाला कुसंगति द्वारा, कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाता है, जो भगवान के आदेश के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है, और इस प्रकार वह दंड का भागी बनता है। सुख का सबसे निश्चित मार्ग भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना तथा उनके द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन न करना है। ये नियम भुलक्कड़ जीवों के लिए वेदों तथा पुराणों में निरूपित है। हरि बोल। अजय प्रभु, ये नेक्स्ट श्लोक लेना है। वो यही समाप्त करते हैं। यही समाप्त करते हैं, थोड़ा लंबा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम लोगों ने जो श्लोक पढ़े हैं, एक एक भगवान का जो उद्देश्य, जो लीलाएं हैं वृंदावन के अंदर देखिए, वृंदावन के बाहर, वृंदावन में भगवान की जो लीलाएं हैं कितनी सुंदर है कि उनकी भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके प्रति भगवान का कितना समर्पण भाव, कृपा भाव है।
और जितने भी असुर थे वृंदावन के अंदर, कितना बढ़िया वर्ड लिखा है। भगवान को कोई स्पेशल प्रयत्न नहीं करना पड़ा, जिस पर खिलौनों को तोड़ दिया वैसे ही उन्होंने। और उसी प्रकार वृंदावन के बाहर में मथुरा में आते हैं तो कंस के बारे में, दुशासन के बारे में, कालबेयुवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और किस प्रकार रण छोड़ के लाते। ये भगवान की लीलाएं अपरंपार है। जो भगवान की भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उस पर विशेष कृपा प्रदान करते हैं। और जो दुष्ट बुद्धि वाले, दुर्बुद्धि वाले, उस पर भी भगवान कृपा करते हैं। याद रखेंगे, उसकी दुष्टता को उसको मार कर करके उसका जो शरीर है कलुषित हो गया, चेतना कलुषित हो गया, उसको मार कर करके उस पर कृपा करते हैं। तो हर समय भगवान क्या कृपा ही प्रदान करते हैं, किसी के संग अन्याय नहीं करते। लेकिन जो भगवान के अनुरुक्त भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनको स्पेशल अपने बैकुंठ या गोलोक धाम में उसे स्थापित करते हैं, जिससे कि वो भगवान के शरण में रहकर के उनकी भक्ति करके दिव्य आनंद का अनुभव कर सके। वो आनंद ब्रह्म ज्योति में नहीं है, भले ही उनको मुक्ति मिल गई हो, लेकिन वो आनंद नहीं है। जो सच्चिदानंद आनंद जो चाहिए वो भगवान की भक्ति और भगवान के धाम में है, और अन्य कहीं नहीं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी। अजय प्रभु, हरे कोई कृष्ण। अनाउंसमेंट है? कल के लिए अपने बोल देते हैं, कल गीता जयंती का। हरि बोल। कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है, एकादशी है, गीता जयंती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, और कल 100% लोगों को, हम सब भक्तों को मिलकर पूरा अपने को भगवत गीता के रेसिटेशन में खुद करके भक्तों के बीच में रह के करना है। हमारे टेम्पल में कहाँ पर है, गुरसदे रोड में ये आयोजन किया गया है। जिनको अगर असुविधा नहीं है तो जरूर वहाँ प्लीज। शार्प जैसे मुझे बताया गया, शार्प 7 बजे शुरू हो जाएगा। 7 बजे शुरू। प्रभु जी, गीता वहाँ मिल जाएगी क्या? हाँ, मिल जाएगी माता जी। वैसे मैं भी पूछना, मतलब तो जैसे मोटे अक्षरों की खाली, मतलब जैसे 99% आती है रहती है, पतली छोटी बुक, श्लोक वाली गीता मिल जाएगी वहाँ पे। श्लोक वाली गीता वहाँ मिल जाएगी प्रभु। मिल जाएगी ना? हाँ, मिल जाएगी, मिल जाएगी। वो मिल जाएगी है, तो वो मिल जाएगी। और जिन भक्तों के पास भी अगर कोई एक्स्ट्रा तो वो ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं पूछना भी भूल गया, लेकिन जैसे अजय प्रभु ने बताया 100% मिल जाएगी। मोटे अक्षरों वाली ही रहती है। हाँ बिल्कुल। और उसके अंदर खाली, हाँ माता जी, उसके अंदर मैं बोल रही थी जूम में नहीं होगी क्या क्लास? हरे कृष्णा, क्या बोले माता जी? गीता जी वो बोल रहे जूम में क्लास नहीं जूम में नहीं होगी ऑनलाइन? नहीं है माता जी, जूम में नहीं है। जूम में नहीं है। हाँ प्रभु जी, हम लोग बाहर निकले हुए हैं ना। जूम में नहीं है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। तो हम लोग यही विराम देते हैं। प्रभु हरे कृष्णा। कल गीता जयंती में अपना क्लास नहीं रहेगा कल। हाँ, अच्छा, हाँ सॉरी, करेक्ट। हाँ, तो कल गीता जयंती तो हम लोग वहीं रहेंगे, तो कल क्लास नहीं रहेगी। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग फिर परसों 7 बजे मिलेंगे। हरे कृष्ण।